अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, हिच हाइकिंग अक्रॉस द सहारा बाय G.F. Lamb। हिच हाइकिंग मीन्स टू ट्रेवल बाय टेकिंग फ्री लिफ्ट व्हेन वन डज नॉट हैव वंस ओन व्हीकल। जब आपके पास अपनी कोई व्हीकल ना हो, कोई कार या कोई मोटरसाइकिल या कोई जीप या कोई ऐसी चीज़ नहीं है, एंड यू टेक लिफ्ट्स फ्रॉम अदर पीपल और यू ट्रैवल ऑन फुट, तो आप दूसरों से लिफ्ट लेते हैं या आप जब पैदल सफ़र करते हैं। तो इसमें जो राइटर जो है वो सहारा डेजर्ट जो है उसको क्रॉस करता है। ही सेज इफ़ अ जाइंट वर टू पिक इंग्लैंड अप, अगर कोई जाइंट हो, अगर कोई ऐसा जिन हो जो कि इंग्लैंड को उठा ले एंड पुट इट डाउन इन द मिडल ऑफ द सहारा डेजर्ट, और इसे सहारा सहरा के दरमियान में उठा के रख दे, वी शुड हैव क्वाइट अ टास्क टू फाइंड इट, तो इसको तलाश करने में हमें काफ़ी मुश्किल होगी। द फुल सहारा एरिया, सहारा का पूरा इलाका, स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट द कंप्लीट विड्थ ऑफ नॉर्थ अफ्रीका, जो कि पूरे का पूरा तकरीबन नॉर्थ अफ्रीका, शुमाली अफ्रीका की जानिब फैला हुआ है, इज़ मैनी टाइम द साइज़ ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो बरतानिया का कई गुना है वो, मैनी टाइम्स, बहुत ज़्यादा इलाका है उसका। अबाउट हाफ ऑफ दिस जाइगेंटिक एरिया इज़ मेनली अंडर फ्रेंच कंट्रोल, तकरीबन इसका आधे से भी ज़्यादा हिस्सा जो है, बहुत बड़ा एरिया, जाइगेंटिक मीन्स वेरी ह्यूज, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा इलाका जो है वो फ्रांसीसियों के कंट्रोल में है। वेरी रिसेंटली इंडीड, बहुत ही ज़्यादा हाल में, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल बीनीथ द सैंड हैज़ बिगन टू ब्रिंग चेंजेस, चूँकि तेल दरियाफ्त हो गया है रेत के नीचे, तो इसमें जो है वो तब्दीलियाँ आ रही हैं। बट लेस दैन 3 years ago, लेकिन 3 साल से भी कम पहले, मोस्ट ऑफ द एरिया हैड फॉर काउंटलेस ईयर्स कंसिस्टेड ऑफ इमेंस स्ट्रेचेस ऑफ बैरन सैंड, तो इसमें कुछ भी ना था, सिर्फ जो है वो खाली बंजर रेत ही थी। इंटेंसली हॉट ड्यूरिंग द डे, जो कि दिन के दरमियान बहुत ज़्यादा गर्म होती थी, विद फ्यू वाटर वेल्स, जिसमें चंद पानी के कुएँ थे, एंड लिटिल वेजिटेशन, और थोड़ी सी ग्रीनरी थी। लार्ज पार्ट्स वर ऑलमोस्ट अनइनहेबिटेड, और ज़्यादातर हिस्से जो हैं वो ज़्यादातर देयर वाज नो ग्रीनरी एट ऑल, कोई सब्ज़ा ना था, एंड देयर वर नो पीपल लिविंग देयर, और लोग भी वहाँ पर कम रहते थे। इन अदर पार्ट्स, दूसरे इलाकों में, देयर वर जस्ट अ फ्यू टाउन वेरी वाइडली स्कैटर्ड, और चंद एक जो है वो कस्बे थे जो कि बिखरे हुए थे, काफ़ी खुले खुले इलाके थे और बिखरे हुए थे। ओकेजनल वॉन्डरिंग ट्राइब्स ऑफ अरब्स और बर्बर्स, और अरबों के या बर्बर लोगों के जो है वो कबीले इधर उधर घूमते रहते थे। हार्डली द लैंड वन वुड थिंक इन विच टू डू गो हिच हाइकिंग, और ये ऐसी ज़मीन नहीं है जिसमें कोई भी शख्स जो है वो सोच सकता है कि आप जो उसमें है वो हिच हाइकिंग के लिए जाएंगे। येट दिस वाज जस्ट अ मोड ऑफ ट्रैवल दैट रॉबर्ट क्रिस्टोफर, अ यंग अमेरिकन, डिसाइडेड टू अडॉप्ट इन द सहारा क्रॉसिंग विच ही बिगेन इन 1956। लेकिन रॉबर्ट क्रिस्टोफर जो था, जो कि एक अमरीकी था, उसने ये सोचा कि 1956 में कि वो सहारा को पार करे। When he was a child, जब वो एक छोटा बच्चा था, every time he was naughty, जब भी वो कोई शरारत करता, his foster mother used to threaten to send him to Timbuktu, तो उसकी जो सौतेली माँ थी वो उसको यही धमकी लगाती, उसको वो डराती कि वो मैं तुम्हें टिम्बकटू भेज दूँगी। एन एंशिएंट सिटी इन द हार्ट ऑफ फ्रेंच अफ्रीका, तो ये पुराना शहर है जो कि फ्रेंच अफ्रीका में है। इंस्टेड ऑफ अलार्मिंग हिम, बजाय उसके परेशान होने की, द आइडिया अराउज्ड इन हिम अ कीन डिज़ायर टू सी दिस डिस्टेंट प्लेस, तो उसके जहन में ये ख्याल आया जब वो बड़ा हुआ कि क्यों ना मैं ये शहर जाकर देखूं। बाय द टाइम ही वॉज अ यंग मैन, और जब वो बड़ा हो गया, व्हेन ही वॉज ग्रोन अप मैन, ही वॉज फर्मली ग्रिप्ड बाय द वंडरलस्ट, तो उसमें ये डिज़ायर जो थी, इट बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग। हिज फर्स्ट एडवेंचर वॉज टू गो अराउंड द वर्ल्ड एट द कॉस्ट ऑफ $80, तो उसका पहला एडवेंचर जो था वो ये था कि सिर्फ $80 खर्च करके पूरी दुनिया में जाया जाए। अबाउट 28 पाउंड्स, तकरीबन 28 पाउंड खर्च करके। आफ्टर दिस, इसके बाद ही डिटर्मिन दैट इज़ नेक्स्ट जर्नी शुड बी टू ट्रैवल राइट अक्रॉस द सहारा फ्राम अल्जीयर्स। उसके बाद उसका अगला सफ़र ये था, उसने फ़ैसला किया है, डिसाइडेड दैट ही वुड कम्प्लीट हिज जर्नी, अगला सफ़र वो करेगा फ्राम सहारा, सहारा से स्टार्ट करके अल्जीयर्स जाएगा, और वहाँ से नॉर्थ कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू टिम्बकटू, और अफ्रीका की शुमाली साहिल के साथ साथ फिर वो टिम्बकटू जाएगा, विच इज़ नियर द रिवर नाइजर, जो कि दरियाए नाजर के करीब है, द एक्सट्रीम साउथ ऑफ द ग्रेट डेजर्ट, बहुत बड़े डेजर्ट के जनूब में, सहरा के जनूब की तरफ है। द ट्रांस सहारा जर्नी, अक्रॉस सहारा जर्नी, सहारा को पार करने का जो सफ़र था, बिगेन एट अ लिटिल टाउन बोसादा,
नोन टू द नेटिव्स एज द पोर्ट ऑफ द सहारा। तो लोकल लोग जो वहाँ पर रहने वाले हैं वो उसको सहारा की बंदरगाह कहते हैं। फॉर इट इज़ हेयर दैट द डेजर्ट रियली स्टार्ट्स, क्योंकि असल में यही जगह है जहाँ पर के सहरा शुरू होता है। नॉर्मली जो बंदरगाह होती है वो किसी जो है वो समंदर के किनारे होती है, लेकिन यहाँ जो है चूँकि सहरा यहाँ पर शुरू होता है तो उन्होंने इसका नाम जो है वो पोर्ट ऑफ द सहारा रखा है कि यहाँ से सहरा जो है वो सहारा डेजर्ट स्टार्ट होता है, तो इसलिए वो उसको पोर्ट ऑफ द सहारा कहते हैं। क्रिस्टोफर डिस्कवर दैट अ डेजर्ट ट्रक वाज लीविंग फॉर साउथ शॉर्टली। क्रिस्टोफर को फ़ौरन ही पता चला कि एक ट्रक जो है वो भी निकलने ही वाला है जनूब की जानिब। एंड ही अरेंज्ड विद द ड्राइवर टू बी गिवन एज अ लिफ्ट एज फार एज इट वेंट। उसने ड्राइवर के साथ ये तय किया कि जहाँ तक हो सकता है मुझे तुम लिफ्ट दे दो। द कंडीशंस वर एगनाइजिंग, हालात जो है दे वर वेरी टॉर्चरिंग, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह हालात थे। 3 मैन ड्राइवर, ग्रीजर एंड पैसेंजर, 3 लोग थे, एक ड्राइवर था, एक उसका हेल्पर था और एक मुसाफिर था। सैट साइड बाय साइड इन द फ्रंट सीट, सामने वाली सीट में एक दूसरे के साथ वो बैठे हुए थे। ट्रैवलिंग एट अ बेयर 32 किलोमीटर्स एन आवर, उनकी रफ्तार सिर्फ 32 किलोमीटर पर घंटा थी। वाइल द टेम्परेचर रोज स्टेडली, और बाहर जो है दर्जा हरारत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। इन 2 आवर्स अ फ्लास्क ऑफ कोल्ड वाटर बिकेम हॉट इनफ टू मेक टी। 2 घंटों में पानी की ठंडी बोतल इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती कि उससे चाय बना ली जाए। प्रेजेंटली अ फास्ट मूविंग वेपन्स कैरियर ओवरटुक देम, इसी दौरान में ही एक तेज़ हथियार ले जाने वाली गाड़ी जो है वो उसने उन्हें क्रॉस किया। क्रिस्टोफर स्टॉप्ड इट, क्रिस्टोफर ने उसे रोका। एंड बेग द लेफ्टिनेंट इन चार्ज टू रिलीव हिम फ्रॉम द मिजरी ऑफ स्लोली बेकिंग टू डेथ एट 20 माइल्स एन आवर। और उसने कहा कि बराह करम आप मुझे साथ ले जाएं कि जो 20 मील की रफ्तार से ये ट्रक चल रहा है तो आई विल बी बेक टू डेथ, कि मैं तो यहाँ पर मर जाऊँगा। द लेफ्टिनेंट पॉइंटेड आउट द स्ट्रिक्ट मिलिट्री रेगुलेशन फॉर बेड द कैरिंग ऑफ सिविलियंस। तो लेफ्टिनेंट ने उसे बताया कि चूँकि हमारे असूल कवानीन हैं, रेगुलेशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, एंड दे फॉरबेड, और वो मना करते हैं कि हम सिविलियंस को जो सिटीजन्स हैं उनको नहीं ले जा सकते। क्रिस्टोफर रिप्लाइड बाय प्रोड्यूसिंग अ परमिट फ्रॉम द वॉर मिनिस्ट्री गिविंग हिम परमिशन टू जॉइन द फ्रेंच फॉरेन लीजन फॉर अ शॉर्ट पीरियड इन ऑर्डर टू कलेक्ट मटीरियल फॉर एन आर्टिकल। तो क्रिस्टोफर ने एक जो है वो परमिट उसे दिखाया जो कि वॉर मिनिस्ट्री, जंग की जो है मिनिस्ट्री वजारत, उसकी तरफ से इशू किया गया था, जिसमें कि क्रिस्टोफर को इजाज़त दी गई थी कि वो फ्रेंच फॉरेन लीजन में शामिल हो जाए थोड़े से अरसे के लिए, कि ताकि वो अपने एक आर्टिकल के लिए जो है वो मटीरियल जमा कर सके। द परमिशन हैड लेटर बीन विदड्रॉन, परमिशन बाद में विदड्रॉ कर ली गई थी, बट फॉर्चुनेटली द लेफ्टिनेंट डिडंट टर्न द पेज ओवर एंड सी द कैंसिल स्टैम्प। तो लेकिन खुशनसीबी की बात है कि लेफ्टिनेंट जो था उसने वो पेपर उसको टर्न ओवर करके नहीं देखा, उसकी बैक साइड नहीं देखी, और कैंसल्ड स्टैम्प के बाद में ऑब्वियसली उसका टाइम जो है वो कैंसिल हो गया था, बाद में टाइम लिमिट एक्सीड कर गई थी, पूरी हो गई थी, उसने कैंसिल की स्टैम्प नहीं देखी और उसको अपनी गाड़ी में बिठा लिया। चलें, थैंक यू। सेकंड ईयर यहाँ तक कर लीजिए।